आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। उपसर्जक यौगिक। उपसर्जक यौगिक के अंदर योगात्मक यौगिक क्या होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। योगात्मक यौगिक होते हैं जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक आणविक अनुपात में मिलकर वाष्पित करते हैं तो परिणाम स्वरूप नए स्टोइकियोमेट्रिक पदार्थ क्रिस्टल के रूप में अपन को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें उनकी भिन्नता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है द्विक लवण डबल सॉल्ट, दूसरा होता है संकुल यौगिक। द्विक लवण क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं लेकिन जलीय विलयन जल में घोलने पे वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। जैसे यहाँ पे केसीएल और मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O के साथ मिलके कार्नेलाइट बनाता है। उसी तरह से पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 चॉइस जलीय परमाणुओं के साथ में मिलके पोटास एलम बनाता है। अगर पोटास एलम का जो क्रिस्टल है उसको अपन जल में घोल देते हैं, उसका विलयन बनाते हैं, तो उसके अवयवी आयन क्या बनेंगे? पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम और वाटर। ठीक है, जल। तो ये क्या करेगा? जब इसका टेस्ट करेंगे तो द्विक लवण क्या करते हैं? इन सब का परीक्षण देंगे। ठीक। संकुल यौगिक अब अपन इसमें देखते हैं। ऐसे यौगिक जो ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों में स्थायी होते हैं, ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? संकुल यौगिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ में अपन एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बना। उसको अगर जल में घोलते हैं वापस तो अपन को क्या मिलता है? कॉपर और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स मिलता है जो कि अपने अवयवों का टेस्ट नहीं देता है। एक और उदाहरण लेते हैं। वो टेस्ट किसका देता है? केवल सल्फेट का देता है। दूसरा उदाहरण है पोटेशियम और आयरन और साइनाइड से मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स। इसको जब जल में घोलते हैं तो केवल ये पोटेशियम का टेस्ट देता है, ये संकुल आयन का नहीं देता है। इसलिए अपन इस तरह के यौगिक को क्या कहेंगे? संकुल यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं उपसंयोजक यौगिक। उपसंयोजक यौगिक क्या होते हैं? जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को कुछ अणु या आयन कह सकते हैं अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उस केंद्रीय धातु परमाणु को, और ये आपस में किस बंध से बंधे होते हैं? उपसंयोजक बंध होते हैं। उपसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जिसके अंदर एक परमाणु दूसरे अणु या परमाणु को अपने दोनों एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक अपन संकुल यौगिक ले रहे हैं निकल और कार्बोनाइल से बना हुआ, जिसके अंदर कार्बोनाइल अपना एकाकी युग्म दे रहा है केंद्रीय धातु परमाणु निकल को। यहाँ पे निकल 1 है और कार्बोनाइल कितने हैं? 4। सो उपसंयोजक यौगिक यहाँ पे बंध कितने बनाएंगे? 4 बंध बनाएंगे। ठीक है। अब जो संकुल आयन होता है, ये संकुल आयन आप देख रहे हैं, ये संकुल आयन होता है, उसको क्या कहते हैं? संकुल आयन के अंदर क्या होता है? एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और कुछ उदासीन या आयन अणु होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास में रखते हैं और उपसंयोजक बंध बनाते हैं। अब इस तरह की जो स्पीसीज होती है उसके ऊपर धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश हो सकता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अपन ये उदाहरण देख रहे हैं संकुल आयन का। ये केंद्रीय धातु परमाणु है कॉपर, और ये क्या हो गए? उदासीन आयन। ठीक है। कितनी संख्या में है? 4। और संकुल के ऊपर जो आवेश कितना है? धनात्मक आवेश है 2। इसी तरह से यहाँ पे आवेश है धनात्मक 1, और ऋणात्मक आवेश वाला संकुल भी हो सकता है जिसपे माइनस चार्ज है, ऋणात्मक चार्ज है, और उदासीन संकुल भी हो सकते हैं जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ये उदासीन संकुल के अंदर ये K3 लिखा है बाहर, और संकुल के अंदर अपन ने आयरन और
साइनाइड लिखा है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उदासीन अणु या आयन, उनको अपन कहते क्या हैं? उनको अपन कहते हैं लिगैंड। तो ये नई एक परिभाषा आ गई, लिगैंड। इसको हम समझते हैं। देखिए लिगैंड किसे कहते हैं, आप ये जो टर्म है इसको अच्छे से याद कर दीजिए, बार बार काम आएगी। लिगैंड ऐसे अणु या परमाणु या आयन होते हैं जिनके पास में कम से कम एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो तथा उपसंयोजक बंध बनाते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। ये लिगैंड एक दंतुक भी हो सकते हैं, मतलब मोनोडेंटेट हो सकते हैं, और बहुदंतुक हो सकते हैं। एक दंतुक का मतलब क्या होता है, इस तरह के जो लिगैंड होते हैं वो एक ही तरह से जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उससे जुड़ते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, एक दंतुक। एक दंतुक उदासीन हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इनको न्यूट्रल, उदाहरण हैं एक्वा, अमीन और कार्बोनाइल। जो धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव आवेश होता है जिसके ऊपर, वो है नाइट्रोसोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम। इसी तरह से जो ऋणात्मक होते हैं उनके उदाहरण क्या है, जितने भी हेलोजन हैं वो, जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, हाइड्रोक्सो और एमिडो। अब बहुदंतक होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जैसे एक लिगैंड है, इसके पास में जुड़ने के लिए एक से ज़्यादा ऐसे परमाणु होते हैं या ऐसी साइड होती है, आप कह सकते हैं, जो एक साथ उस एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करती है। जो इस प्रकार की रिंग बनती है, अभी आप रिंग देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिंग बन रही है, इसको अपन क्या कहते हैं, किलेट वलय। क्या कहते हैं, किलेट वलय या चिलेट रिंग कहते हैं, ठीक है। जो बहुदंतक होते हैं उसके अंदर क्या होता है, एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं। दाता परमाणु कितने हो गए इसके पास में, 2। तो यहाँ पे इसकी दंतुकता कितनी हो गई, 2। दंतुकता से एक कम उसकी किलेट वलय होती है। यहाँ दंतुकता कितनी है, 2, किलेट वलय कितनी होगी, 1। इसके उदाहरण हैं इथिलीन डाइअमीन, ग्लाइसिनेट, EDTA, ठीक है। अब देखिए बहुदंतक जो लिगैंड होते हैं उसके अंदर इथिलीन डाइअमीन एक पहला एग्जाम्पल है। ये इथिलीन 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 को मैथ 2 को एथ, इथिलीन डाइअमीन 2 अमीन हो गई। अब इसके दाता परमाणु कौन से हैं, एक ये परमाणु है, एक ये परमाणु है। ये दोनों किसको देंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे। सो यहाँ पे दाता परमाणु कौन है, नाइट्रोजन, ठीक। और इसकी दंतुकता कितनी हो गई, 2। और उसका आवेश कितना है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, इसलिए ये उदासीन है। अगला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। देखिए एक इथाइलिन था, उसके पास में एक और इथाइलिन जोड़ देते हैं, H हटा के, तो क्या बन जाएगा, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। 3 नाइट्रोजन है यहाँ पे मौजूद, 3 दंतुकता हो गई। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे मेटल को, ठीक है। और आवेश इसके ऊपर कोई नहीं है। इसी तरह से ट्राईइथिलीन टेट्रामीन, बाईपिरिडिल और ऑर्थोफिनेंथ्रीलीन जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन हैं। इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, ये इथिलीन, ये नाइट्रोजन अमीन हो गया। जो इथिलीन डाइअमीन होती है उसके दोनों HH को आप ऐसे खोल दीजिए, यहाँ HH होगा तो क्या होगा, इथिलीन डाइअमीन हो जाएगा। H हटा के अपन एसीटेट आयन लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, 3 लिखें इसलिए ट्राई एसीटेटो। अगर इसी को 4 लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, EDTA 4- इथिलीन डाइअमीन टेट्रा, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेटो। इस पे आवेश कितना है, 1 2 3 4 ऋणात्मक आवेश है। इसकी दंतुकता कितनी होगी, 6। दंतुकता देने वाले कौन कौन से हैं परमाणु, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
इस पे आवेश कैसा है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, इसी तरह से ग्लाइसिन नेटो हो गया। ग्लाइसिन जो अम्ल है, एमिनो एसिड है, अमीनो अम्ल, उसका एसिटिक एसिड में एक H हटा के अगर अपन NH2 लिख दें तो ये ग्लाइसिन हो जाता है। H हटा दिया तो 8 हो गया, ग्लाइसिनेटो। इसकी तंतुकता 2 है। दाता परमाणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इस पे ऋणात्मक आवेश है कितना, 1। ठीक है, इसी तरह से ये हो गया ऑक्सलेट। ऑक्सलेट क्या है, COO 2, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, सो कितना हो गया ऋणात्मक आवेश, 2। दंतुकता कितनी है, यहाँ से दंतुकता को मैंने स्टार मार्क दिखा रखा है कि भाई ये जो परमाणु है वो दंतुकता केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देके शो करेंगे। और इस पे आवेश कितना हो गया, ऋणात्मक आवेश। और बहुदंतक के अंदर द्विदंतुक की एग्जाम्पल देखिए, जिसके अंदर द्विदंतुक से ज़्यादा देखा अपन ने। अब देखिए यहाँ पे डाईमिथाइल ग्लाइकोजेनेट एक लिगेंड होता है जिसके अंदर दंतुकता यहाँ पे कितनी है, यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पे दंतुकता वो कितनी शो कर रहा है, यहाँ पे 2 दंतुकता शो कर रहा है। ठीक है, सो ये निकल क्लोराइड 2 DMG के साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो ये किस तरह का वलय बनाता है, रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसका संरचना क्या हो गई, ये DMG ये दिख रहा है आपको, O- और H, दूसरे DMG का OH जो होता है, ये OH इसके साथ में यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बंध बनाता है और नाइट्रोजन से इसकी दंतुकता शो हो रही है। तो यहाँ पे जो किलेट वलय कितनी बन गई, 6 मेंबर की, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की कितनी रिंग है, 1 और 2। ठीक है, और 5 मेंबर की कितनी रिंग हो गई, 1 2 3 4 5, 1 और 2। तो टोटल किलेट वलय कितनी हो गई इसके अंदर, 4। ठीक है, और इस 5 मेंबर की कितनी है, 2, 6 मेंबर की कितनी है, 2। तो प्रश्न आ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कितने नंबर की वलय के अंदर उपस्थित है, 6 नंबर की वलय के अंदर। अब उभय दंतुक प्रकार के लिगेंड अपन देख रहे हैं। अभी तक जो अपन ने देखे उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु से वो लिगेंड या अपने परमाणुओं से एकांतिक धातुओं को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान कर रहा था। अब कैसे होता है, एक बार तो वो इलेक्ट्रॉन इससे प्रदान करे और दूसरी बार क्या हो, इससे प्रदान करे। मतलब जैसे ये उदाहरण लेते हैं, साइनो एक बार कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे केंद्रीय धातु परमाणु को और दूसरी बार नाइट्रोजन से दे। तो जब कार्बन से देगा तो उसको अपन साइनो कहेंगे, नाइट्रोजन से जब केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो अपन क्या लिखेंगे उसको, आइसोसाइनो। इसी तरह से नाइट्रो, इसमें नाइट्रो जब नाइट्रोजन से दे और ऑक्सीजन से जब दे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को तो अपन क्या कहेंगे, नाइट्राइटो। इसी तरह से नाइट्रोजन से दे तो आइसोथायोसाइनेटो, और सल्फर से जब देवे इलेक्ट्रॉन युग्म तो ये क्या होगा, थायोसाइनेटो। ठीक है, अगली क्लास में अपन देखेंगे संकुल आयनों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है और उनका ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकलते हैं, संकुल की और केंद्रीय धातु परमाणु की। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अच्छे से समझें ताकि आपको ऋणात्मक मार्क्स नहीं मिले।